Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर मैं MA इंग्लिश पार्ट 1 की जो पोइट्री की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी जो लाइन 264 से लेकर 282 तक इसको जो है वो ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। इससे पहले की जितनी भी लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो ट्रांसलेट की हुई हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी जो पैराडाइज लॉस्ट, रेप ऑफ द लॉक और जो बाकी MA के जो लेक्चर्स हैं उनको आप तरतीब से जो है वो आप सुन भी सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो आज की जो लाइंस हैं ये है जी 264 से लेकर 282, इनको मैं ट्रांसलेट जो है वो करने जा रहा हूँ। तो इन लाइंस के अंदर जो सैटर्न है वो प्रपोज करता है, तजवीज़ देता है बेल्ज़ेबब को कि ऐसा ना कर लें कि ये जो बाकी फॉलन एंजल जो इस जहन्नम की फायरी लेक के अंदर तैर रहे हैं और बड़े अमेज्ड हैं, बड़े कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं और वैंक्विश कंडीशन में पड़े हुए हैं, क्या इनको हम अपने साथ मिला ना लें, ताकि ये वो हैं जिन्होंने जन्नत में हमारा साथ दिया था जब हम गॉड के साथ फाइट कर रहे थे। तो ये हमारे साथी हैं और इनको हमारे साथ ही जन्नत से निकाला गया है। तो हमने तो अपने आप को संभाल लिया है और हम उस फायरी लेक से निकल के जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए हैं। तो ये अभी तक जो है ये वैंक्विश ही पड़े हुए हैं, ये परेशान ही हैं। तो क्या इनको अपने साथ ना मिला लें और मिलकर एक दफ़ा फिर से कोशिश करते हैं उस खोए हुए मकाम को हासिल करने की। तो अगर मकाम वो हासिल नहीं कर पाते तो चलो कोई नहीं, तो हमारी जो मिजरी है, जो इस कंडीशन में हम रह रहे हैं, चलिए इसमें थोड़ा सा इजाफा ही सही, ठीक है। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। बेसिकली इन लाइंस के अंदर जो सैटर्न है वो प्रपोज कर रहा है, ठीक है, वो एक तजवीज़ दे रहा है अपना जो साथी है बेल्ज़ेबब। तो लाइन शुरू होती जी 264, बट वेयर ऑफ, वेयर ऑफ जो है इसका मतलब है वाई, ठीक है, यानी वेयर ऑफ का जो तर्जुमा है ये है जी वाई, बट वेयर ऑफ लेट वी देन आर फेथफुल फ्रेंड्स, ठीक है, कि क्यों हम जो है वो छोड़ दें अपने इन वफादार साथियों को, ठीक है। ये जो हमारे सामने इस फायरी लेक के अंदर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, प्रोस्टेट पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए हैं, मुंह के बल पड़े हुए हैं। बट वेयर ऑफ लेट वी देन आर फेथफुल फ्रेंड्स द एसोसिएट्स, एसोसिएट्स का मतलब होता है हेल्पर, ठीक है ना, जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, ठीक है ना, ये हेल्पर्स यानी एसोसिएट, मावनो मददगार, ये किन को कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो फॉलन एंजल हैं, जो इसके सामने जो है पड़े हुए हैं। और बात किससे कर रहा है, बेल्ज़ेबब से बात कर रहा है। बट वेयर ऑफ वाई ये मैंने आपको बता दिया। लेट वी देन आर फेथफुल फ्रेंड्स द एसोसिएट एंड को पार्टनर्स, यानी ये हमारे मावन हैं, ये हमारे शरीके जुर्म हैं, ये हमारे कंप्लायंस है, ठीक है। इन्होंने जन्नत में भी हमारा साथ दिया था और अगर हम इनको थोड़ा सा मोटिवेशन देने में कामयाब हो जाते हैं तो अब भी ये हमारे साथी ही है, ठीक है। द एसोसिएट एंड को पार्टनर ऑफ आवर लॉस, यानी कि जो हमारा नुकसान हो गया है, हमें जन्नत से निकाला गया है, ये हमारा लॉस है। तो ये जो फॉलन एंजल जो सामने प्रोस्ट्रेट कंडीशन में पड़े हुए हैं, जो वैंक्विश्ड अमेज्ड हालत में पड़े हुए हैं, हम इनको अपने साथ ना मिला लें, ठीक है। लाई दस एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का तर्जुमा होता है जी अमेज्ड, यानी कि कंफ्यूज्ड, ठीक है।
जो ये हमारे सामने पड़े हुए हैं और बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बड़े एस्टोनिश्ड हैं, यानी महवे हैरत हैं, हैरानगी के आलम में हैं। ऑन द ऑब्लिवियस पूल, ऑब्लिवियस पूल, ऑब्लिवियस एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को भुलक्कड़ कर देती है, फॉरगेटफुल कर देती है। ऑब्लिवियस पूल का मतलब है ये जो जहन्नमी गड़ा है जिसके अंदर ये पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऑब्लिवियस पूल, अ पूल इन हेल that make them forgetful, ठीक है। इसको जहन्नमी गड्ढे को उन्होंने ऑब्लिवियस पूल कहा है कि ये एक ऐसा पूल है जिसमें वो हैरत में कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि व्हाट हैपेंड विद देम, उनके साथ क्या हो गया है। तो इस जहन्नम की अजियत ने, इस ओब्लिवियस पूल ने उनको आस पास के माहौल से बेखबर कर दिया है। क्या इनको अपने साथ ना मिला लें? ये पहले भी हमारे साथी थे और ये आज भी हमारे साथी हैं। लाइट अस एस्टोनिश्ड, यानी हैरानगी से पड़े हुए, हैरत से पड़े हुए और कंफ्यूज्ड हैं ऑन द ओब्लिवियस पूल एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस देयर पार्ट। क्या इनको हम अपने साथ मिलाए ना, इनको बुलाए ना कि ये अपने हिस्से का जो गम है, जो दुख है, वो हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस देयर पार्ट इन दिस अनहैप्पी मैंशन। मैंशन, अनहैप्पी मैंशन, तवज्जो रखिएगा, अनहैप्पी मैंशन। अनहैप्पी तो हो गया नाखुश, जो गवार होता है, जो नाखुश गवार चीज होती है उसको अनहैप्पी कहते हैं। और मेंशन क्या है जी? MENSION। मेंशन होता है जी अ ड्वेलिंग प्लेस, अ ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, एक रहने की जगह, जिसको हवेली भी कहा जाता है, जिसको घर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मेंशन का मतलब है अनहैप्पी मेंशन, वो हेल है, वो जहन्नम है। In this unhappy mansion are once more with rallied arms। जब हम इनको अपने साथ मिलाएंगे तो हम इनको मोटिवेशन देंगे, हम इनमें तहरीक पैदा करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे। और ये क्या है जी? रैलीड आर्म, रैलीड कहते हैं असेंबल्ड, ठीक है ना, ASSEMBLED, असेंबल्ड, यकजा, ठीक है। आर्म्स का मतलब है कुव्वत, यानी हम भरपूर यकजा होकर एक दफा फिर से जो है ना वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे। टू ट्राई व्हाट मे येट बी रिगेन्ड इन हेवन। हो सकता है कि हम एक दफा फिर एफर्ट करें, फिर कोशिश करें और जन्नत के अंदर जो हमारा खोया हुआ मकाम है वो हमको दोबारा जो है वो मिल जाए। लेकिन हमें इन को पार्टनर, इन एसोसिएट, जो जन्नत के अंदर भी हमारे को पार्टनर और एसोसिएट थे, जो गॉड के साथ फाइट में भी हमारे को पार्टनर और एसोसिएट थे, जो यहाँ भी हमारे को पार्टनर और एसोसिएट हैं, हमें इनको बुलाना पड़ेगा और अपनी कुव्वत को रैलीड करना पड़ेगा, उसको असेंबल करना पड़ेगा, यकजा करना पड़ेगा और फिर हम एक और जंग का आगाज करेंगे। तो हो सकता है कि हमें खोया हुआ मकाम यानी कि जन्नत जो है वो हमें दोबारा मिल जाए। टू ट्राई मे बी येट रिगेन्ड इन हेवन और व्हाट मोर लॉस्ट इन हेल। ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। यानी दो ही तो ऑप्शन है कि हम एक दफा फिर यकजा होंगे, इनको ये जो अमेज्ड कंडीशन में पड़े हुए हैं इनको अपने साथ मिलाएंगे और हमारी कुव्वत में इजाफा हो जाएगा और ट्राई करेंगे अपना खोया हुआ मकाम वापस बहाल करवाने में। अगर वो हम नहीं करवा सके तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी तकलीफ में थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। जहाँ पे हम इतनी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और इजाफा सही, ठीक है। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? लेट अस ट्राई वंस मोर। सो सैटर्न स्पेक। अब सैटर्न ने
स्पेक किया, स्पेक का मतलब है स्पोक, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह सैटर्न, जो अभी मैंने स्पीच पढ़ी है वो सैटर्न की बात थी, ठीक है। इस तरह वो गोया हुआ, इस तरह वो बोला, एंड हिम बिल्ज़ेबब दस आंसर्ड, और इस तरह उसके साथी बिल्ज़ेबब ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया जी? लीडर्स ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, आर्मीज ब्राइट, आर्मीज ब्राइट, आर्मीज ब्राइट, ब्राइट आर्मी क्या होती है जी? ब्राइट, ब्राइट कहते हैं चमकदार, आर्मी ये फौज, यानी कि जो फॉलन एंजल हैं, ठीक है ना, इनको उसने कहा है लीडर, ठीक है, आर्मीज ब्राइट फॉलन एंजल, ठीक है। ये गिरे हुए फरिश्ते, ये जो हमारे सामने पड़े, क्योंकि जन्नत में तो ये एंजल ही थे ना, फरिश्ते थे, ठीक है, तो अब इनको वहां से निकाल दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मिल्टन ने ब्राइट आर्मी का जो लफ्ज है वो यूज किया है। एंड हिम बिल्ज़ेबब द सन्स लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, ठीक है ना, यानी इन फॉलन एंजल का, हम सब का तुम लीडर हो, ठीक है। विच बट द ओमनेप्टेंट, ओमनेप्टेंट, ओमनेप्टेंट का मतलब होता है गॉड, ठीक है, गॉड, जिसको कोई और नहीं, सिर्फ ओमनेप्टेंट, ओमनेप्टेंट गॉड, which but the omnipotent none could have foiled, foiled, F-O-I-L-E-D, foiled, ये टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। foiled का मतलब होता है defeated, D-E-F-E-A-T-E-D, defeated, जिसको सिवाय खुदा के कोई और शिकस्त दे ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कोई ऐसी पावर नहीं है जो तुम्हें डिफीट कर दे। एक सुपर पावर है, वो है गॉड, ठीक है, और गॉड ने तुम्हें डिफीट कर दिया है, ठीक है। ये बिल्ज़ेबब कह रहा है सैटर्न को, लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट विच बट द ओमनेप्टेंट नन कुड हैव फॉइल्ड, जिसको खुदा के सिवा कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इफ वंस दे हियर दैट वॉइस, अगर ये एक दफा तुम्हारी आवाज सुन ले ना, अगर एक दफा तुम इनसे मुखातब हो जाओ, एड्रेस करो, इनको बुलाओ और ये तुम्हारी आवाज सुन ले, देयर लार्जेस्ट प्लेज ऑफ होप इन फियर्स एंड डेंजर्स, तो फिर क्या है, जिस खौफ के आलम में ये पड़े हुए हैं, जिस फियर के आलम में और खतरात का सामना ये कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारी आवाज उनको एक नई उम्मीद की किरण दे देगी, उनमें एक नई जो स्पिरिट है वो पैदा कर देगी, ठीक है। देयर लाइवलीस्ट प्लेज ऑफ होप इन फियर्स एंड डेंजर, ठीक है, ये तुम्हारी आवाज को अगर सुन लेते हैं तो इनकी सारे जो खतरात हैं, जो खौफ है, वो खत्म हो जाएंगे और इनके अंदर एक नई जो स्पिरिट है वो पैदा हो जाएगी। हर्ड सो ऑफन इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, और ये वो है, ये वो को पार्टनर है, ये वो तुम्हारे कंप्लायंस है, साथी हैं, हेल्पर्स हैं, जिन्होंने जन्नत में तुम्हारा साथ दिया था, ठीक है, जब वो गॉड के साथ फाइट हो रही थी, बैटल हो रही थी। हर्ड सो ऑफन इन वर्स्ट एक्सट्रीम एंड ऑन द पेरिलस, 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 P-E-R-I-L-O-U-S, पेरिलस कहते हैं जी डेंजर, डेंजरस, ठीक है ना, डेंजरस, समथिंग दैट इज डेडली। एंड ऑन द पेरिलस एज ऑफ बैटल, यानी जब वो जंग जो जन्नत में लड़ी गई थी, जब वो अपने अरूज पे थी, बामे अरूज पे थी, इन्होंने तो उस वक्त भी तुम्हारी आवाज सुनी थी। When it raged, ठीक है ना, यानी जब वो जंग की घन गरज सुनाई दे रही थी, जब वो जंग जो थी वो अपनी एक्सट्रीम पे थी, रेज्ड में थी। In all assaults their surest signals, तो हर तरफ से ये हमले कर रहे थे, तुम्हारे सिग्नल, तुम जो इनसे कहते थे ये उसी पोजीशन पे चले जाते थे, ये तुम्हारी ताबेदारी करते थे। और जब हर तरफ से, ये भी तर्जुमा बताया, जब हर तरफ से हमले हो रहे थे तो उस वक्त भी ये तुम्हारी बात मान रहे थे। They will soon, their surest signal, they will soon resume new courage and revive, तो ये जब तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो आप जल्द ही इनके अंदर एक नई हिम्मत, नई करज पैदा होगी
और ये रिवाइव हो जाएंगे, ये फ्रेश हो जाएंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे। दो नाउ दे लाई ग्रोवलिंग। अगर जी अब ये ग्रोवलिंग है, अब ये ग्रोवलिंग कंडीशन में पड़े हुए हैं। ग्रोवलिंग का मतलब होता है जी हम्बल्ड, यानी आजिज़ी की हालत में पड़े हुए हैं, बैड कंडीशन में पड़े हुए हैं, ये ग्रोवलिंग है। एंड प्रोस्ट्रेट और मुंह के बल पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है जी? फॉल फ्लैट ऑन फेस, औंधे मुंह गिरना, यानी मुंह के बल गिरना, ठीक है। और अब ये इस आजिज़ी के आलम में पड़े हुए हैं और औंधे मुंह के बल गिरे पड़े हैं इस जहन्नम की फायरी लेक के अंदर। ऑन यौन का मतलब होता है परे, फार ऑफ, वो दूर जो लेक ऑफ फायर है वहां पे अब ये मायूसी के आलम में पड़े हुए हैं, ये मुंह के बल गिरे पड़े हैं, ये ग्रोवलिंग कर रहे हैं, उस फायरी लेक के अंदर ये लड़खड़ा रहे हैं। अगर ये तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो ये अपने आप को रिवाइव कर लेंगे। एज वी एरस्टवाइल, और इस तरह पड़े हुए हैं जिस तरह थोड़ी देर पहले हम पड़े हुए थे। एरस्टवाइल का मतलब है बिफोर सम टाइम, ठीक है, थोड़ी देर पहले। यानी ये भी उसी फायरी लेक के अंदर बिल्ज़ेबूब भी पड़ा हुआ था और जो सैटर्न है वो भी, ये तो वहां से फिर उठ के आ गए थे, ठीक है ना। तो बिल्ज़ेबूब कह रहा है कि थोड़ी देर हमारी भी ये कंडीशन थी। अस्टाउंडेड एंड अमेज्ड दोनों का मतलब है हैरानो परेशान। जिस तरह हम थे उसी तरह अब ये पड़े हुए हैं। नो वंडर फॉलन सच अ परनिशियस हाइट, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि हम हैरानो परेशान थे, हम बड़े खतरनाक हालत में पड़े हुए थे। क्यों? कि हम परनिशियस हाइट से गिरे थे। परनिशियस होता है डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन, यानी इतनी हाइट से जब हम गिरे थे तो हमारा यहाँ पे औंधे मुंह पड़ना, अमेज्ड होना, कंफ्यूज्ड होना ये बनता ही था, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई से इस जहन्नमी गड्ढे के अंदर गिरे पड़े थे। तो जिस तरह हम गिरे पड़े थे थोड़ी देर पहले, इस तरह अब ये जो है वो गिरे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम एक सिग्नल इनको दे दो तो वो उनके लिए एक नई जज्बा उनके अंदर भर देगा, उनके लिए एक नई स्पिरिट जो है उनके अंदर पैदा हो जाएगी। तो आप इनको जो है वो अपनी तरफ बुलाएं, ठीक है। यानी ये तुम्हारी बात सुनकर तरोताज़ा हो जाएंगे, ताज़ा दाम हो जाएंगे और ये तुम्हारी तरफ दौड़े हुए आएंगे और हमारी कुव्वत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।